नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस खूबसूरत और पुरसोज महफ़िल ने यकीनी तौर पर इमाम अली मकाम की मोहब्बत का जिस तरह इजहार किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जो गुज़ारिशात पेश की गई, आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतनी खूबसूरत महफ़िल का इनकाद हुआ और जितने भी पढ़ने वाले और सुनने वाले थे, यकीनी तौर पर आज मैं समझता हूँ कि हुसैनी फ़िक्र को बेदार करने की जितनी आज ज़रूरत है शायद कभी भी नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से यजीदी क़ुव्वतें जो हैं वो, वैसे तो देखें दुनिया में सच को थोड़ी सी जगह मिलती है, हमेशा सच हमेशा थोड़ा होता है, लेकिन हक ने गालिब आना ही होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तजदीद करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने कुर्बानी दी, और ये जो कुर्बानी है ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं थी, कोई सियासी लड़ाई नहीं जिसको बाज जाहिल जो है वो एक पॉलिटिकल लड़ाई करार देते हैं, ऐसा हरगिज नहीं था। ये इमाम अली मकाम ने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए किया था। इमाम अली मकाम जिस दोराहे पे खड़े थे, एक तरफ तो ये था कि वो अपने आप को बचा लेते, जाहिरी तौर पर देखें, जाहिरी तौर पर तो ऐसा ही हुआ कि आपका सारा घराना शहीद हो गया और वहां पर नन्हे बच्चों को भी जो है वो नहीं बख्शा गया, और जिस तरह वो खून से नहाए गए, जाहिरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उनका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हकीकत में वो जो कहा जाता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम को की अबियारी के लिए, उसकी तजदीद के लिए इमाम अली मकाम ने जो कुर्बानी दी, यकीनी तौर पर आज अगर हम खालिस तौहीद से आशना हैं, आज अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलने की कोशिश करने वाले हैं, तो यकीनी तौर पर ये इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन और उनके घराने का फैजान है कि आज ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। अगर इमाम अली मकाम नाना के दीन की तजदीद ना करते, ना बचाते, तो फिर देखिए यजीदियत ने जो कुछ किया दीन इस्लाम के साथ, और आज भी यजीद किसी ना किसी शक्ल में हमारे सामने है। हमें अपने गिरेबानों में झांकना होगा और हुसैनी फिक्र की तरवीज व इशाअत के लिए अपना अपना किरदार अदा करना होगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो।